अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार दो रेसिपीज़ हैं। एक हम पहले बनाना कस्टर्ड बनाएंगे और उसको हम सर्व करेंगे नटी बनाना फ्रिटर्स के साथ। ठीक है, फ्रिटर्स क्या होता है? जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे मीठे पकौड़ों को फ्रिटर्स कहते हैं। तो केलों को हम किस तरह फ्राई करेंगे वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड, उसको ठंडा करेंगे और उसके ऊपर ये फ्राइड बनानाज जो हम नट्स में कोट करेंगे उसको हम सर्व करेंगे। ठीक है जी, दिस बिकम्स अ वेरी नाइस सिंपल डिज़र्ट। जब बहुत गर्मी हो, ठंडा कस्टर्ड हो और ये बनाना फ्रिटर्स हो साथ, तो क्या ही बात है। क्रीम के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा माई स्टाइल मुर्ग मलाई टिक्का। और ये हम कोई बारबेक्यू नहीं करेंगे, हम चूल्हे पे पकाएंगे इसको, ठीक है, पैन में। और हम इसको बारबेक्यू का एक फ्लेवर देने के लिए फिर चारकोल, यहाँ मेरे पास कोयला है, उसको हम दम देंगे इससे। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चिकन को आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा 1 आध घंटा एटलीस्ट, या फिर ओवरनाइट। ओवरनाइट बेस्ट रहता है ऐसी सारी चीज़ों में। और जब भी मैं ओवरनाइट का कहती हूँ तो मैं कभी भी इसमें आपने देखा होगा कोई मीट टेंडराइजर, पपीता वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ओवरनाइट हुआ हो इन सारी चीज़ों में तो बहुत ही अच्छा टेंडर ये हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टर्ड बनाएंगे। वैसे नॉर्मली हम वनीला कस्टर्ड के साथ सर्व करते हैं, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर और मैंने यहाँ इसमें डाल दिया। उसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, यू नो इट टर्न्स आउट ग्रीन ना। और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। मीनवाइल यहाँ मेरे पास दूध है तो उसको करेंगे हम गरम और उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। बनाना एसेंस डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी काफ़ी ये फुल ऑफ फ्लेवर है। ठीक है, सो वील मेक अ बनाना कस्टर्ड। फ्लेवर भी है, ये ग्रीन कलर का भी होता है तो अच्छा सा लगेगा प्लेटर पे भी। आपको याद दिलाती चलूँ कि मसाला और मैरियट में कुकिंग क्लासेस जो हो रही हैं 29 फरवरी को 2000 रुपये उसकी फ़ीस है। आप हमारे 3 शेफ़्स से मिल सकते हैं और उनके 2-3 शेफ़्स होंगे मैरियट के शेफ़्स जो बनाएंगे सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आप ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कराइएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और फ़ायदा उठाइए क्लासेस का। अच्छा, जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसमें चीनी घुल जाएगी, तो मैं ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया हुआ दूध इसमें डाल दूंगी। आप हमेशा कोई भी चीज़ जिसमें कॉर्नफ्लावर हो उसको डायरेक्टली ऐसे करके नहीं डाल देते हैं। ठीक है, उसको मिक्स कर दीजिएगा और विस्क साथ रखेंगे तो कभी भी लम्प्स नहीं होंगे। ये देखें कितना स्मूथ हो गया है ना। इसको मैं इसमें डालूंगी, एक उबाल आएगा, थोड़ा सा आप ठंडा करिएगा, फिर प्लेटर में या किसी डिश में रख दीजिएगा और उसके ऊपर हम ये केले रखेंगे। अब केलों का क्या है जी, केले हैं मेरे पास यहाँ 4-5। आपने क्या करना है, अब देखें ये राइप वाले केले यूज़ करिएगा जो बाहर से जिसका छिलका ब्लैक हो जाए। ये है बादाम, ये पिसे हुए बादाम है। ठीक है, बादाम को गर्म पानी में मैंने डाल दिया था, फिर छिलका उतार दिया था, सुखा दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैंने उसको पीस लिया, लेकिन सुखाने के बाद। अब केलों को हम खोलेंगे, पील करेंगे, खोलेंगे नहीं उसको हम काटेंगे पीसेस में और उसको हम पानी लगाएंगे ब्रश से, क्योंकि वैसे तो नहीं ये चिपकेंगे ना बादाम। और फिर जब वो गीले होंगे ना केले, तब ये बादाम आराम से चिपक जाएगी, तो ऑयल में हम तल देंगे और फिर उसके बाद हम इस कस्टर्ड के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से बादाम पिस्ते डालेंगे। कितना आसान है, ये मज़ेदार सा हेल्दी सा। बच्चों को खिलाइए, जो दूध नहीं पीते हैं उनको कस्टर्ड खिला दीजिए और जो केले नहीं खाते उनको फ्राई करके दे दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब इस कस्टर्ड पाउडर मिक्स किए हुए दूध को आपने अंदर शामिल कर दिया और विस्क चलाते रहिएगा। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको पका लीजिएगा और फिर इसको आप ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा, कस्टर्ड ठंडा करते वक्त बहुत दफ़ा इसके ऊपर दूध की एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, एक लेयर सी बन जाती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस बोल में आप कस्टर्ड को निकालेंगे ठंडा करने के लिए, उसको आप उसके ऊपर डायरेक्टली, बोल के ऊपर नहीं, मतलब कि यहाँ नहीं, ऐसे ऊपर बोल पे नहीं क्लिंग लगाएंगे आप। कस्टर्ड ये है, समझिए आप ये क्या कस्टर्ड है, इसके ऊपर आप डायरेक्टली यहाँ क्लिंग लगाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जब वो फिल्म बन जाएगी, दूध की पूरी तय जम जाएगी, तो आप ऐसे करके जब क्लिंग उठाएंगे ना, तो वो साथ साथ दूध की वो फिल्म भी निकल आएगी। सो पूरा अंदर मिक्स नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको हमें गाढ़ा करना है, लेकिन बहुत गाढ़ा भी नहीं। ठीक है, सो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, हम डिश में निकाल देंगे। बेशक वो उसमें बेशक सेट हो जाए, दैट्स नॉट द इशू, बट मुझे बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए। वनीला का कस्टर्ड भी आप बना सकते हैं, प्लेन सर्व करना है वैसे ही कर दीजिए, लेकिन इसके साथ थोड़ा अच्छा लगेगा।
क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा हो जाए फिर आप पाइप करिएगा क्रीम। दूध गर्म किया, चीनी डाली उसमें, और मैंने एक बोल में थोड़े से ठंडे दूध में बनाना कस्टर्ड पाउडर घोल दिया था, डिज़ोल्व कर दिया था और यहाँ इसमें डाल दिया। जब ये इसमें चला गया तब ये थोड़ा सा विस्क के साथ चलाएंगे तो ये पकेगा, थोड़ा गाढ़ा होगा, उसके बाद आप उसको ठंडा करेंगे। बहुत सिंपल कस्टर्ड का प्रोसेस होता है, आपको पता है। ये देखें गाढ़ा हो रहा है, आई कैन फील, ये देखें, ठीक है। अब हमें ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको, बिकॉज ये जब ठंडा होगा तब भी खुद ब खुद भी ये गाढ़ा होता चला जाएगा। मैं डिश में निकाल दूं ताकि अच्छा सा इसमें सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। आज मैं इस पायरेक्स के डिश में निकालूंगी। ये देखें हो गया ना। स्पैचुला से या इसी विस्क से अच्छी तरह पूरा कस्टर्ड निकाल के ऐसे करके ना स्प्रेड कर दीजिए। ये सारी रेसिपीज़ आपको बहुत काम आएंगी, स्पेशली इन रमज़ान, बिकॉज बहुत गर्मी में इस दफ़ा रमज़ान आएंगे तो आपको ये रिफ़्रेशिंग सा लगेगा, इवन आफ्टर इफ्तार एंड अ डिनर। ठीक है, ये मैंने बना लिया, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। आप लोग लीजिए ब्रेक से आएंगे तो केलों को कैसे कोट करके फ्राई करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस रेसिपी ऑफ नटी बनाना फ्रिटर्स। उसके बाद मुर्गी की रेसिपी की तरफ आएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, बस हमें बनानास को हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, अब किस तरह देखें, यहाँ बनाना लीजिए या आप ब्रश से पानी लगा दीजिए, ऐसे ही आप इसको डिप कर दीजिए एंड देन जस्ट कोट देम इन दीज आमंड्स, ग्राउंड आमंड्स। ठीक है, मैंने छिलका उतारा हुआ है, आपको छिलका नहीं उतारना है, ऐसे ही कर दीजिए एंड देन कीप पुट देम यहाँ एक दफ़ा और फिर एक ही दफ़ा हम फ्राई कर देंगे। इस पर कोई चीज़ नहीं लगानी है आपने। ठीक है, एक केले में से मैंने 3 हिस्से कर दिए थे, थोड़े बड़े बड़े रखिएगा, एकदम छोटे छोटे नहीं करिएगा। कुछ मुख्तलिफ बनाएं, डिफरेंट बनाएं। बैटर में भी आप कर सकते हैं, बैटर फ्राइड बनानास भी कर सकते हैं। मैंने आपको बनाना सिखाया है ना, बनानास फ्राइड, वो चले ये हो गया। तेल तब तक गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा कोई फ्लेवर डालना चाहें तो दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं बादाम के साथ आप। ओके, यहाँ से देखें जैसे नहीं हुआ है ना, फिर पानी लगाइएगा ताकि बादाम चिपके इसके ऊपर पूरा। एक्स्ट्रा टेक्सचर चाहिए तो फिर बादाम को छिलका नहीं उतारिएगा, ऐसे ही पीस लीजिएगा और बहुत देर पहले केले काट के नहीं रखिएगा। अब ये फ्राई कर देंगे, लेकिन ये राइप जितने बनानास होंगे उतना ये स्वीट बनेगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा। चलिए दिस इज़ डन। कोई भी चीज़ आप फ्राई करें तो एक दफ़ा कोट कर दीजिए, फिर हाथ धो के फिर एक दफ़ा ही आप फ्राई करिए, वरना क्या होगा कि फ्राइंग पैन का हैंडल, चूल्हे सब गंदा हो जाता है बार बार। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको फ्राई करके किसी जाली में या किसी भी बोल में निकाल दूंगी ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। कस्टर्ड जो बनाया था, बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड, वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और उसको फिर हम सर्व करेंगे इन बनाना फ्रिटर्स के साथ। ठीक है जी, समझ आ गई होगी, आई होप सो। और लेट मी जस्ट चेक कि ये हुआ कि अभी नहीं हुआ है। निमरा है लाहौर से जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए।
मैं भी ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक हो आपको। जी, आप सबको भी। बहुत देर बाद कॉल मिली, आपसे बात हुई है। वैसे देखती थी कभी कभी, तो टाइम बहुत शॉर्ट था ना, कभी कभी टाइम मिलता था आपका शो देखने का ना। बहुत तो शुक्रिया, थैंक यू, आपने कॉल की। अब अगले महीने से याद रखिएगा, मेरा शो 3:30 से 4:30 होगा, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं तब देखूंगी। तब भी देखिएगा। मंडे टू फ्राइडे ना? जी जी, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ टाइम चेंज होगा, 3:30 से चलिए 4:30, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं देखूंगी। और बस मैंने आपसे ये पूछना था, मैं ना बटर वो कपकेक बनाती हूँ ना। कपकेक ना मतलब कि सही होते हैं वो, जिसका मैदा मैदा नहीं होता कच्चा, उस तरह का तो आपने टेस्ट अच्छी आता तरह है। मिक्स नहीं किया होगा। अगर आपको लगे मैदा मैदा है, गाढ़े हैं बैटर, तो दूध डालिए, कोई लिक्विड डालिएगा, ठीक है? लिक्विड होके मतलब कि ना जो बैटर होते हैं ना बिल्कुल लिक्विड होता है। नहीं जब नहीं बेक होके बाहर निकलते हैं ना तो ऐसे जैसे बहुत मैदा मैदा इस तरह का लगता है, नहीं फील नहीं, आप होता प्लीज है। मेरी रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो करिएगा। क्यों ऐसे नहीं होना जी चाहिए ना, ट्राई करिएगा ठीक है, दोबारा, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देखिए, आपको थोड़ा सा पेशेंटली इसको करना है, तो आँच में थोड़ी सी कम कर देती हूँ, बिकॉज वरना फिर जो बाहर से ना वो बहुत ब्राउन हो जाएंगे। और हल्का हल्का आपको इसको टर्न भी करना है, ताकि हर तरफ से केला फ्राई हो जाए, कहीं से फिर वाइट वाइट नहीं लगे। और जितना सॉफ्ट नरम केले आप यूज़ करेंगे उतना ही मज़ेदार ये बनेगा, बिकॉज वो मीठा होता है, राइप बनाना जो होगा, ठीक है? ये देखें, ये अच्छे से हुए हैं। बस इनको आपको टर्न करते रहना है कि जल ना जाए। ये जो बादाम है ना, मैं बादाम का पाउडर बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है? और इवन इस तरह के बादाम काट के भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर कुछ भी बनाना हो तो आपको फिर टाइम नहीं लगे, जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं फिर। और इसको फ़ौरन फ्राइंग पैन में से निकाल के कस्टर्ड में नहीं डाल दीजिएगा, जो तेल होगा वो फिर कस्टर्ड में चला जाएगा। इसको यहाँ जाली पे ज़रूर रखिएगा, ठीक है? बस एक तरफ से हो जाए तो टर्न करते जाइए, ताकि हर तरफ से हों। अभी इतने सॉफ्ट हो गए, इसलिए मैं वो वाला स्पून नहीं यूज़ कर रही, हल्का हल्का कांटे से कर रही हूँ टर्न। इसके साथ बैटर फ्राइड बनानास भी बहुत अच्छे रहेंगे, जैसे हम थाईलैंड में खाते हैं। यमी, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। मैं क्या करने जा रही थी, खुद ही भूल गई। हाँ, साक्रीम बनाना है पहले हमने। चले, नटी बनानास के लिए देखें मैं आपको दिखा दूँ। ये इतने अच्छे फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी भी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, और ये ऊपर जो हमने बादाम लगाए थे ना उससे अच्छा सा क्रंची सा भी ये हो गया है। अब यहाँ तेल निथारने के लिए मैंने रख दिया है, बादाम कटे हुए हैं, वही वाले जो मैंने लगाए थे इसके ऊपर बनानास पे, वो भी हम सजाएंगे इससे भी, और पिस्ते भी हैं। यहाँ मैंने कोयला रख दिया है बिकॉज इसको हम दम देंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया था, मैंने निकाल दिया था। अभी किसी फ्लैट प्लेटर में इस तरह किसी डिश में रखिएगा, उसके ऊपर बनानास सजा दीजिएगा। उसके ऊपर अगर आपके पास है टाइम या ठंडे हैं इनफ तो क्रीम ड्रिजल कर दीजिएगा, और फिर ये नट्स के साथ आप इसको डेकोरेट कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करके हम ट्राइफल ही बनाएं, ठीक है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल देती हूँ। पूरा एक्चुअली मुझे नहीं क्रीम डालना, इसलिए मैं इस पे लेमन जूस पहले डाल देती हूँ। सारा मैरिनेशन लगा के ना आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अब 1 आध चम्मच सिर्फ मुझे क्रीम का चाहिए था, तो वो मैं लगाती हूँ इसमें। फिर क्या क्या चीज़ें जाएंगी सब कुछ बताती हूँ। नमक है, और लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर डालना चाहें ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। फिर हम इसमें ये हरी चटनी है, घर की जो आम हरी चटनी होती है वो, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, खोपरा, नींबू या सिरका, ज़ीरा, नमक, ठीक है? उसको सब कुछ आप अच्छी तरह ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है? और ये है वो, ये चला जाएगा।
फिर अदरक और लहसुन इस तरह चॉप किया हुआ है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत पुराना पेस्ट नहीं इस्तेमाल करिएगा। इससे जो टेस्ट आता है ना, वो पेस्ट से कोई मज़ा नहीं आता है। अच्छा, अब और मज़ेदार करने के लिए ये है थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चों का सॉस भी मिलता है, आपको जो भी इस्तेमाल करना है। ओके, ये भी हो गया। अच्छा, और क्या था जी, दही। ये सब कुछ मैरिनेट करके चिकन को आप एक दिन ओवरनाइट एटलीस्ट फ्रिज में रख दीजिएगा, और फिर ये देखिएगा कि कितना अच्छा मज़ेदार सा ये बनता है। मैं आपको रिकैप कर दूं मैंने क्या क्या इसमें डाला था। दही, क्रीम चीज़ ले लें, हाँ क्रीम चीज़ भी है, ये क्रीम चीज़ है, ठीक है। दही है, क्रीम चीज़ है, क्रीम है जिसमें हमने नींबू डाला है, अदरक और लहसुन है, धनिया पुदीना की हरी चटनी है, लेमन जूस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट है या हरी मिर्चों का जो सॉस आता है वो, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। अब ये हर चीज़ मिक्स करके आप रख लीजिएगा, अब मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं यहाँ थोड़ा सा तेल गरम करूँगी, चिकन को हम उसमें पकाएंगे, प्याज हम उसमें डालेंगे जो कि इस तरह क्यूब्स में कटी हुई है, डाइस कर दीजिएगा बड़े बड़े मोटे मोटे। और फिर अगर इस सॉस को थिक करना होगा तो मैं कॉर्नफ्लावर भी लेके आई हूँ, लेकिन पहले हम चिकन को अच्छी तरह ही लगाते हैं। ठीक है, चिकन को मैरिनेट कर दीजिएगा। उमर है इस्लामाबाद से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप मैम? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी, थैंक यू। आप सुनाएं। जी ठीक ठाक जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, फरमाइए। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, रसमलाई अगर बनाना, आप अच्छी सी रसमलाई बनाना। रसमलाई मैंने पिछले महीने बनाई थी, कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा बनाएंगे, ठीक है। मैंने पनीर से रसमलाई बनाना सिखाया है, आप पुरानी रेसिपीज में देख लीजिएगा। दिसंबर का जो महीने, नवंबर या दिसंबर में मैंने ज़रूर बनाई थी, मुझे याद है, तो ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है जी। ओके, सब कुछ मिक्स करके मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिए, तेल गरम करिए, उसमें पका लीजिए। एंड में हम अगर गाढ़ा करना होगा तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डालेंगे। कसूरी मेथी है, यहाँ देखें, ये है फेन्यूग्रीक, ड्राई फेन्यूग्रीक, ठीक है, ये है कसूरी मेथी। और हम इसमें डालेंगे प्याज और ऊपर से धनिया वगैरह डाल के सजा के पेश कर देंगे। तेल गरम हो जाए, चिकन को मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा आप लोग प्लीज़। अच्छा, अगर इसको आपको बारबेक्यू करना है तो इसको आप स्क्वर्स पे लगा दीजिए, ग्रिल पैन में कर दीजिए, बारबेक्यू की फैसिलिटी है, बारबेक्यू कर लीजिए, वॉट एवर यू वांट। दही था, क्रीम चीज़ था, और इसमें हमने डाला है क्रीम जिसमें लेमन जूस डाला था, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, अदरक लहसुन है चॉप करके या क्रश करके, ठीक है। फिर हरी वाली जो चटनी होती है धनिया पुदीना वाली वो है, और हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चों का सॉस डालिएगा, बस दैट्स इट। तेल भी गरम हो चुका है, इसमें हम ये चिकन डाल के पका लेते हैं। मगर आप लोग मैरिनेशन का प्लीज़ टाइम दीजिएगा, अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो फिर इसमें अंदर तक इसका टेस्ट फ्लेवर कैसे होगा ना। इसकी और मज़ीद छोटी बोटियां करके आप पिज़्ज़ा पे भी डाल सकते हैं, आप सैंडविचेस में डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव दिस चिकन, इसको मैरिनेट करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर आप निकाल के पकाइए। फिर कोयले का हम धुआं देंगे। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं आज की दोनों, ट्राई करिएगा। और हफ्ता इतवार जब टाइम मिले आपको, जब भी आपका वीकेंड हो, आपको टाइम मिले तो ज़रूर हमारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और उसके बाद फिर मंडे को हमें दोबारा लाइव ज्वाइन करिएगा और हमारे साथ रहिएगा। अगले हफ्ते में हूँ 1 से 2 लाइव, ठीक है। रात में हमारा शो 10:30 से 11:30 रिपीट होता है। इसको आप पकने दीजिए और ढक्कन ढांक देते हैं, ठीक है। ब्रेक पे तो नहीं जाना है।
आज हमने सारा काम कर लिया है। जब ये चिकन हो जाएगी ना, तब मैं इसमें एंड में कसूरी मेथी डालूंगी। यहाँ पहले से नहीं डालिएगा, और कसूरी मेथी भी बहुत सारी नहीं डाल दीजिएगा, ऊपर से बस हम थोड़ी सी ऐसे पिंच लेके डाल देंगे। और प्याज है, प्याज को मैं इसके साथ थोड़ा सा भून लूँगी वंस द चिकन इज़ डन, वरना प्याज बहुत लिम्प हो जाएगी। तो आप कोई और सब्ज़ी डालना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप स्कूअर पे लगा रहे हैं तो स्कूअर्स को पहले पानी में भिगो दीजिएगा ताकि ग्रिल पैन पे जाके जले ना। और फिर एक प्याज, हरा शिमला मिर्च वगैरह भी आप कर सकते हैं। नसरीन है लाहौर से जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कहाँ? ओहो, ड्रॉप हो गई लाइन, आई एम सो सॉरी जी, दोबारा ट्राई करिएगा प्लीज़। ये चीज़ें मैं यहाँ कर लेती हूँ जो अभी मुझे काम आएंगी। मसलन हम लेमन के साथ, लेमन के स्लाइसेस के साथ सजाएंगे। धनिया है, कसूरी मेथी है, कॉर्नफ्लावर है और प्याज है। ठीक है, 2 प्याज ली थी मैंने बिकॉज छोटी थी, और इस तरह आपने काट लेना है। स्लो कुक करिएगा इसको ताकि जल्दी से अंदर तक पूरा फ्लेवर भी जाए। हरी चटनी की खुशबू आ रही है जी। कौन है कॉलर हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं प्लीज? नसरीन बोल रही हूँ। क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। आप कैसी हैं? कहाँ हैं इतने दिनों से? शुक्र है अल्लाह का, थोड़ी आवाज नहीं आ रही थी जी बोले। हेलो। ये जो जी आपका शो बहुत अच्छा है। आपसे पूछना था कि ये जो पतीले में केक या ऐसी चीज बनाई जाती है तो पतीला नीचे लगेगा नहीं, जलेगा नहीं? तो आप पतीले के अंदर एक टिन रखेंगे ना, बड़े पतीले के अंदर आप टिन रखेंगे। आप पानी में भी कर सकते हैं, उसकी भाप में पक जाए, पानी में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, जाली रखिएगा, पानी रखिएगा, उसमें बहुत ऊपर तक पानी नहीं हो, पानी को उबाल आए, जाली रखिएगा और टिन ऐसे ही रख दीजिएगा। या स्टीमर में भी आप पका सकते हैं। ठीक है जी। स्टीमर में तो मैंने करके आपको दिखाया है ना। जो प्रेशर कुकर होता है मैंने नहीं देखा, शायद सिखाया हो। प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं? बनाते हैं लोग, मैंने कभी नहीं बनाया है, सच कह रही हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बनाया बिकॉज अवन पहले से था, यहाँ भी अवन है तो हम अवन में ही बना रहे हैं। और जो कलर अवन में रीच होता है ना, वो फिर प्रेशर कुकर में और ये पतीली में, फ्राइंग पैन में नहीं होता है। आप बना सकते हैं। नहीं है ना मेरे पास। हाँ, तो फिर मैं पतीले में बनाना। हाँ, ट्राई कर लीजिएगा, बनाइएगा जरूर। और ये जो क्रीम चीज होती है, ये आम पैकेट वाली जो क्रीम है उसी को क्या देते हैं क्रीम चीज, या अलग है? क्रीम चीज वो जो हम स्प्रेड करके लगाते हैं या चीज केक में डालते हैं, वो वाली। अच्छा ठीक है। जो पनीर भी हो क्रीम चीज, वो वाली कह रहे हैं? अब पनीर अलग है, क्रीम चीज अलग है। हाँ, वो वाली जो दूध से बनती है। अच्छा ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी मैं पेज पढ़ रही थी, यूनुस कह रहे हैं गुड शो, दूसरे लोगों ने भी मैसेजेस किए हुए हैं। और कुकिंग क्लासेस के बहुत क्वेरीज आ रहे हैं जी। कुकिंग क्लासेस का प्रोमो भी चल रहा है, 2000 रुपये की फ़ीस है, लंच है, टी है। आप हमारे 3 शेफ़्स से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे रेसिपीज़ सीखिएगा। मैरियट के शेफ़्स होंगे तो जल्दी जल्दी रजिस्टर करवाइए। और बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ें की हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा और रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ कस्टर्ड जो ठंडा हो गया था ना, उसके ऊपर इस तरह रख दिए हैं केले जो फ्राई किए थे हमने, और बादाम पिस्ते और पिसे हुए जो बादाम बच गए थे उसके साथ हम इसको करेंगे डेकोरेट। और फायजा से भी साथ साथ बात करते हैं, उन्होंने की है कॉल लाहौर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाइए। बहुत अच्छे। आपकी बनाई हुई रेसिपी मैंने बनाई थी, वो कप केक नहीं थे? अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छे बने, मेरे बच्चे बहुत खुश हुए। रात की मैंने बनाई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे और भी। आपकी बनाई हुई डिश को मैंने घर में जब बनाया है जी तो बहुत ही अच्छी बनी है। बच्चे इतने खुश हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती, और बच्चों से ज्यादा मैं खुश हुई हूँ कि मुझे खुद घर में मैंने। कौन सी रेसिपीज ट्राई की थी आपने? जी, कौन सी बनाई थी? मैंने कप केक बनाया था, वो चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाले? चॉकलेट डाल के ना। अच्छा, तो बहुत अच्छा बना। वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि ना मजा आ गया बहुत। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। आप ट्राई करते रहिए, आप लोगों के लिए हम हैं। सवाल वगैरह है? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा है। आप लोग इसी तरह हमारा साथ दीजिए, रेसिपीज ट्राई करिए। और अगले महीने से याद रखिएगा, मेरा शो 3:30 से 4:30 है, ठीक है?
और अभी मैसेजेस में पढ़ रही थी तो हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं, कॉलर हैं, खुशनुम, वो देख रही हैं हमारा शो। वो पूछ रही हैं कि क्यों आपका शो 3:30 बजे हो गया है। तो द रीज़न इज़ कि जो आपदा का शो था 3:30 बजे, वो 1 बजे हो गया है, ठीक है। इस तरह दूसरे शोज़ के भी हो जाएंगे चेंज टाइम, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए जी, ये हमने कर दिया डेकोरेट। किसी भी तरह आप कर लीजिएगा और आप बना लीजिएगा और एंजॉय करिए और रेसिपीज ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए हमें और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा 3:30 बजे भी। लेकिन अगले हफ्ते तो मैं 1 बजे हूँ लाइव, ठीक है, ये नहीं भूलिएगा। अच्छा, अब ये हो गई थी ना चिकन, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब हमें इसमें डालनी है प्याज और कसूरी मेथी, बहुत थोड़ी सी ना उसी। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी कोई पतला नहीं है ये कि मुझे ज़रूरत पड़े ऑफ द कॉर्नफ्लावर। लेकिन अगर आपको डालना है थोड़ा सा, आप चाहते हैं कि कोट करे चिकन के पीसेस को, अलग से सॉस नहीं लगे, तो फिर थोड़ा सा पानी और ये आप ले मिक्स कर दीजिए और इसमें डाल दें। इसको हमने पहले भूनना है। लेमन के स्लाइसेस, कसूरी मेथी, धनिया के साथ हम सजा के इसको पेश करेंगे, ठीक है। प्याज आई डोंट वांट के कलर चेंज करे, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। फातिमा है मुल्तान से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप कहाँ गायब हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस आपकी शो देखती हूँ। जी फरमाइए। हाँ, मैंने ये पूछना था कि अब मुझे ना क्रीम चीज नहीं मिल रही है। आवाज़ नहीं आ रही फातिमा क्लियर। क्या मैं कह रही हूँ, क्रीम चीज आप कौन सी यूज करती हैं चीज केक वगैरह में? मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही है। क्या पूछे इमरान? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। क्रीम चीज नहीं मिल रही तो क्रीम चीज बनाना मैंने सिखाया है ना, वो रेसिपी फॉलो करें ना, होममेड क्रीम चीज ढूंढे मेरे पेज। अच्छा, आप बना चुकी हैं? हाँ मैंने बनाई है क्रीम चीज उन सारे लोगों के लिए जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ आप जरूर बनाना बताएंगे। नहीं मैंने क्रीम चीज बना दी, कब की मैंने बनाई क्रीम चीज। वो सारे लोगों को मैंने डेडिकेट किया था उन सारे शहरों में जहाँ नहीं अवेलेबल है, ठीक है। आप ढूंढिएगा रेसिपी, आप पेज पे देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। जैसे पनीर बनाते हैं वैसे ही एंड में बस आप डालते हैं उसमें क्रीम, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर, पानी और कॉर्नफ्लावर चला गया। अब इसको आप 1 मिनट पकाइएगा और बस फिर सर्व कर देंगे। सर्व करने से पहले बहुत थोड़ी सी, मतलब कि चुटकी भर जितनी, ये बड़ी चुटकी मैंने ले ली है, लेकिन चुटकी भर आप इसमें डाल दें क्रश करके इस तरह कसूरी मेथी। मेरी घर की कसूरी मेथी सारी ख़त्म हो गई, यूज़ हो गई। वो इतनी अच्छी कलर की थी, ग्रीन बिल्कुल थी। घर में मेथी हमने उगाई थी और उसको फिर मैंने ओवन में ड्राई कर दिया था। ये देखें, दिस रेसिपी इज़ कंप्लीट, लेकिन इट्स स्टिल नॉट कंप्लीट। क्यों इज़ स्टिल नॉट कंप्लीट? इसलिए कि अभी हमें वो करना है ना, क्या करना है? ये कौन? मिसेस अजीम है शेखुपुरा से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसको देखते जाइए जी, फरमाइए। बहुत अच्छी रेसिपीज है आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी तरह दीजिएगा जी। वो आपसे रेसिपी पूछनी थी, चिकन को स्टीम कैसे करते हैं? चिकन को क्या, कौन कौन से मसाला जात लगते हैं? चिकन क्या, चिकन को स्टीम करने का तरीका बता दें। ठीक है मैं करूंगी। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से आएंगे तो मैं चिकन कैसे स्टीम करेंगे, क्या मसाला लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। और जब आप हमें फ़ोन करें तो प्लीज़ आप अपना वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें, वरना लाइन कट जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम ऐसे करते हैं, इसको हम धुआं लेने देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको डिश में जब निकालेंगे तो हरा धनिया और इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन के स्लाइसेस, थोड़ा सा आप चाहें तो और भी कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं, और इसको हम फिर सर्व कर देंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक। ये ब्रेक होगी रेसिपी रिकैप वाली। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप देखते रहिए मेरा शो, अपनी डायरी में नोट करिए और ज़रूर बनाइएगा। स्टे ट्यून्ड। मुर्ग मलाई टिक्का अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, कच्ची प्याज 1 अदद, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद, मैरिनेशन के अज्जा, दही 1 कप, क्रीम चीज़ 3 खाने के चमचे, सार क्रीम 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, धनिया पुदीने की चटनी 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मैरिनेशन के तमाम अज्जा शामिल करके चिकन को मिक्स करके कोट कर लें। अब इसे ढककर 30 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर पैन में थोड़ा सा तेल शामिल करके कटी प्याज और कसूरी मेथी डालकर चिकन शामिल करें और पकाएं। आखिर में इसे कोयले से धुआं दें और पुदीने और हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करें। नटी बनाना फ्रैटर्स। अज्जा: पिसे बादाम 1/3 कप, ठंडा पानी 1/4 कप, केले 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, कस्टर्ड सर्विंग के लिए। तरकीब: एक प्लेट में पिसे बादाम डालें। अब केलों को पेस्ट्री ब्रश की मदद से ठंडा पानी लगाएं और पिसे बादाम में कोट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। आखिर में फ्रैटर्स को पेपर टॉवल से खुश्क करके कस्टर्ड के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। अब मैं बताती हूँ कि रिदा तड़का में क्या बनाएंगी, मखनी मटन और स्मोक नूडल्स। आप उनका शो भी ज़रूर देखिएगा। आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। धुआं जब हो गया था अच्छी तरह, फिर हमने उन्हें निकाल दिया है डिश में और मैंने यहाँ धनिया और नींबू के साथ सजा के रख दिया है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मीठा भी हमारा ठंडा हो गया था, रेडी है। इसी तरह बनाइएगा, लेकिन प्लीज़ तले हुए केले गरम गरम नहीं रख दीजिएगा। कस्टर्ड को ठंडा होने दीजिएगा, उनको भी ठंडा होने दीजिएगा, केलों को। फिर सजा के अब इसके ऊपर आप क्लिंग लगा के रख सकते हैं। 3-4 घंटे ठंडा करिएगा, ख़राब नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कलर नहीं चेंज होगा, डिस्कलर नहीं होंगे ना, फ्राई हो गए हैं और सॉफ्ट हुए हैं, ऊपर से क्रंची हैं, इसलिए कि मैंने बादाम डाली थी। आप भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। रात में 10:30 से 11:30 शो हमारा रिपीट होगा, तब देख लीजिएगा। कुछ भी मिस आउट हो जाए, हफ्ता इतवार सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, लेकिन 1 बजे मेरा शो दिखाते हैं, ठीक है? मंडे ट्यूसडे वाला शो चलता है। और अब मुलाकात होगी पीर को लाइव विथ लवली रेसिपीज़। आपने देखा होगा हमारे पेज पे है, वीकली स्लाइड भी है वहाँ, ठीक है? और फिर उसके अगले हफ्ते से हम मार्च जब शुरू होगा, मार्च का महीना, तब टाइम चेंज होगा मेरा, 3:30 से 4:30 शो हो जाएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।